हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो जूली द डेथ स्टोरी। आज हम आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करने वाले हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह घटना बिल्कुल सच पर आधारित है। तो दोस्तों, यह घटना मेरा एक दोस्त जिसका नाम किशन है उसके साथ घटी थी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, कुलधारा गांव का नाम तो आपने बहुत सुना भी होगा और कईयों ने तो कुलधारा देखा भी होगा। आज उसी गांव की एक घटना हम आपको सुनाने वाले हैं जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलो बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम कृष्ण है। हम एक ही गांव के रहने वाले हैं और मेरे दोस्त कृष्ण की हाल ही में अभी शादी हुई थी और वो मुझे बहुत दिनों से जैसलमेर घूमने के लिए बोल रहा था। लेकिन मुझे एक बहुत ज़रूरी काम से बाहर जाना था जिस कारणवश मैं उसके साथ नहीं जा पाया और वह खुद ही अपनी वाइफ के साथ वो दोनों चले गए। और यह बात 21 दिसंबर 2019 की है और रास्ते में कोहरा और ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी और कुछ दूरी पर चलने के बाद रात भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और उन्हें भूख भी लगने लगी थी। उसके बाद उन्हें एक रेस्टोरेंट दिखाई देता है जहाँ पर वो ठहर कर खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद वो अपने आगे का सफ़र तय करते हैं। और जैसलमेर उनसे करीब 30 और 40 किलोमीटर दूर ही रह गया था और जिस रास्ते पर वो चल रहे थे वो बहुत ही सुनसान और बहुत ही डरावना लग रहा था और धुंध भी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी और वो फाइनली जैसलमेर पहुंच गए थे। और कुछ टाइम बाद उन्होंने अपना एंजॉय शुरू कर दिया था और उन्हें वहाँ पर एंजॉय करते टाइम बहुत समय हो चुका था और अब वो दोनों वहाँ से निकलने का निर्णय लेते हैं। और मेरे दोस्त कृष्ण, जिनकी वाइफ का नाम पूजा था, वो अपने हस्बैंड कृष्ण को बोलती है कि मेरा अभी राजस्थान घूमने का बहुत मन कर रहा है, क्या आप मुझे वहाँ पर ले जा सकते हो? जिस पर कृष्ण बोलते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम अभी वहाँ के लिए निकलते हैं। और रात का 8 बजे का समय था और वो दोनों उसी टाइम राजस्थान के लिए निकल जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था उनके साथ इतना बुरा होने वाला है। वो कहते हैं ना, होनी को कोई नहीं टाल सकता। और राजस्थान जैसलमेर से कुछ ही दूरी पर था और उनकी गाड़ी रास्ते में ही खुद ब खुद बंद होने लगती है और कुछ दूरी पर जाने के बाद वो बंद हो जाती है। और जैसे ही गाड़ी रुकने के बाद वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर अपना फ़ोन किसी के पास मिलाने के लिए देखते हैं तो पाते हैं उन दोनों के किसी भी फ़ोन में नेटवर्क नहीं थे और किसी पर भी वो कॉल नहीं कर सकते थे और उन्हें उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। और रात के 10 और 11 बज चुके थे, ऊपर से अंधेरा और इतना डरावना जंगल उन्हें बहुत ज़्यादा डरा रहा था। और उसके बाद कृष्ण ने अपनी गाड़ी का बोनट ओपन किया और उसमें कुछ रिपेयरिंग करने लगा। उसके अलावा उनके पास कोई भी चारा नहीं था क्योंकि सर्दियों का टाइम था। ऊपर से रात के 10 और 11 बज चुके थे और दूर दूर तक खाली रेगिस्तान और जंगल के अलावा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था जो उनकी हेल्प कर सके। और ऊपर से उनके फ़ोन पर नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोई भी हेल्प ना मिलने के कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान और डर से भरे हुए वहीं पर अपनी गाड़ी के पास बैठ जाते हैं। अचानक से उनके पास एक लड़की आती है जिसने सफ़ेद पोशाक पहनी हुई थी। कृष्ण और पूजा पहले तो उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो लड़की कृष्ण की तरफ घूरते हुए कहती है, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? मेरा घर पास में यहीं है और तुम दोनों रात में वहीं पर रुकने के बाद सुबह होते ही किसी मैकेनिक को बुलाकर यहाँ से निकल जाना। और पहले तो कृष्ण सोचता है
कि इतनी रात को और इस अकेले रेगिस्तान में ये लड़की अकेली यहाँ क्या कर रही है। लेकिन पूरी रात ठंड में मरने से तो अच्छा है इसके साथ ही चल दिया जाए। उसके पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं था उस लड़की के साथ जाने के अलावा। जहाँ पर पूजा भी बोलती है, चलो ना, कुछ घंटों की ही तो बात है, सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। और इतना कहकर पूजा और कृष्ण एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस लड़की के पीछे पीछे चल पड़े। लेकिन कुछ दूरी पर चलने के बाद कृष्ण की नज़र उस लड़की के पैरों पर जाती है, जो कि बिल्कुल उल्टे थे। उसकी आंखें फटी की फटी ही रह गई, उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। वो बहुत ज़्यादा डर गया था, उसका शरीर बिल्कुल कांपने लगा। और उसी टाइम वह लड़की उनकी तरफ हंसते हुए देखती है और उसकी आंखें बहुत ही बड़े साइज की और बिल्कुल सफ़ेद थी, जिसे देखकर कृष्ण की वाइफ पूजा वहीं पर डर से बेहोश हो जाती है। और कृष्ण अब पहले से और भी ज़्यादा डर चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। और वह लड़की अपना शरीर पीछे की तरफ मोड़ते हुए कृष्ण की तरफ बढ़ने लगती है। और कृष्ण ऐसा हो गया था मानो किसी ने उसके प्राण निकाल लिए हो। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मंगलवार का दिन था और वह उसी टाइम हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देता है, जिससे वह लड़की कुछ देर बाद वहां से गायब हो जाती है। और कृष्ण को हनुमान चालीसा याद होने के कारण वह अपनी और अपनी वाइफ की जान बचा लेता है। और सुबह होते ही वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। और आगे जाने के बाद उसकी वाइफ, जो कि बेहोश हो चुकी थी, वह उसका इलाज कराता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार, मिलते हैं आपको बहुत जल्द एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।